एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब खुद पे बीतती है तो पता चलता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या? आखिरकार ब्रिटेन ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है खालिस्तानियों के ऊपर, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कि क्या अजीत डोभाल का जो दबाव है वो काम आया है। तो वहीं दूसरी तरफ F-35 को लेकर एक ऐसी घोषणा जो रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया में एक होड़ लगी हुई है। किस चीज की होड़ लगी हुई है? एक ऐसे फाइटर जेट बनाने की जिस फाइटर जेट को स्टील्थ माना जाए, यानी कि रडार की पकड़ से बाहर आकर ये किसी भी क्षेत्र में घुसकर हमला करे। यहाँ तक कि तुर्की भी इस क्षेत्र में आगे निकल रहा है। तुर्की के साथ पाकिस्तान भी लटक पड़ा है। कहने का अर्थ यह है कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर कान फाइटर जेट बना रहे हैं। चाइना पहले ही कहता है कि हमारे पास J-20 फाइटर जेट है और हमारे पास बड़ी संख्या में ये फाइटर जेट हैं। अमेरिका का कहना है कि हमारे पास तो पहले से ही F-35 है जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। लेकिन अमेरिका ने F-35 में अब एक ऐसा बदलाव कर दिया है जिसने F-35 को ही पूरा का पूरा एक नया और भयानक रूप दे दिया है। अब जरा सोचिए, अगर कोई फाइटर जेट स्टील्थ हो और साथ ही साथ वो परमाणु हथियार को ले जा सके तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अमेरिका के पास सबसे घातक फाइटर जेट F-35 है और इसे उसने अब और भी ज्यादा घातक बना दिया है। F-35A लाइटनिंग II स्टील्थ लड़ाकू विमान जो अब B-61 12 परमाणु हथियारों को ले जा सकता है। 12 अक्टूबर 2023 को इसे प्रमाणित किया गया कि हाँ जी, F-35A के लाइटनिंग II वर्जन का इस्तेमाल किया जा सकता है परमाणु बमों को ले जाने के लिए और परमाणु बमों को दागने के लिए। F-35A इतिहास में 5वीं पीढ़ी का पहला ऐसा लड़ाकू विमान बन गया है जो परमाणु हथियारों को ले जा सकता है। और आपको बता दें, 1990 से ही ऐसी कोशिश की जा रही है। अब जाकर अमेरिका को यहाँ कामयाबी मिली है। अभी तक F-35 को पारंपरिक युद्ध के लिए सबसे अच्छा माना जाता था, लेकिन अब इस कामयाबी के बाद ये परमाणु युद्ध में भी काम आएगा। उनका कहना है कि ये डेवलपमेंट सिर्फ अमेरिका की सैन्य क्षमताओं को ही नहीं मजबूत करता है बल्कि नाटो ब्लॉक की भी ताकत बढ़ेगी। F-35A 2 B-12 परमाणु हथियारों को ले जा सकता है। ग्राउंड स्कैनिंग सेंसर डेटा लिंक के जरिए ये टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है। पहले B-61 बम गिराने के लिए अलग तरह के विमानों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये अब एक ऐसा विमान होगा कि कब आया और कब ये मारकर निकल गया पता भी नहीं चलेगा। और अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हम नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली जैसे कुछ देश जिनके पास F-35 हैं, हम उनको ये मॉडिफाई कर देंगे। लेकिन आपको बता दें, सारे में ये क्षमता नहीं है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि अच्छा, कितना बड़ा बम ले जा सकता है? बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं ले जा सकेगा। तो इसकी क्षमता आपके होश उड़ा देगी। ये 50 किलोटन तक का बम ले जा सकता है। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम मात्र 15 किलोटन का था। इसका मतलब F-35 एक ऐसे बॉम्बर के रूप में अब आ गया जो रडार की पकड़ में आए बगैर बम बरसाकर निकल जाएगा और ये सबसे खतरनाक फाइटर जेट साबित होगा। खैर, भारत ने भी अब एमका को लेकर डिजाइन अप्रूवल दे दिया है। भारत भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने में लगा हुआ है, पर भारत को थोड़ा जल्दी इस बाजार में उतरना होगा, इसलिए क्योंकि भारत अभी काफ़ी पीछे है। अगर चाइना की बात करें तो J-20 नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो भारत के पास राफेल है, राफेल 4.5 जनरेशन का ही है, लेकिन राफेल की ताकत और राफेल के इंजन की ताकत J-20 से बेहतर है। लेकिन समस्या ये है कि नंबर में J-20 ज़्यादा है और वो खुद J-20 बनाते हैं,
जबकि हमारे पास हमें फ्रांस के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। फ्रांस के पास वैसे ही बहुत सारे ऑर्डर पहले से भी हैं और अगर हम नया ऑर्डर देंगे तो वो कब तक मिलेगा कहना मुश्किल होगा। तो भारत को भी इस क्षेत्र में तेजी से आना होगा, ये वक्त की मांग है। फिलहाल तो खैर डिजाइन ही अप्रूवल हुआ है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत का एक्शन आखिरकार काम आया। मैं चाहती हूँ कि आप डॉक्टर एस जयशंकर का ये वीडियो सुने। Many years we had been taking it up. I'm now restricting this to the UK and trying to get the government here to understand that while we certainly as a fellow democracy understand the importance of freedom of expression and of speech, they should be on guard against the misuse of these freedoms. Misuse of these freedoms to threaten diplomatic representation in the UK and to advocate causes in a manner in which it would justify. इस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा? डॉक्टर एस जयशंकर बौखलाए हुए थे जब भारत के हाई कमीशन से भारतीय तिरंगा उतार दिया गया था। इसके बाद भारत बहुत बौखलाया था यूके के ऊपर। भारत ने यूके के ऊपर विरोध भी दर्ज किया था और यूके ने जब शुरू में अनसुना करने की कोशिश की थी तो भारत ने इसका जवाब ऐसे दिया था कि भारत में जो यूके के दूतावास हैं उसके सामने पब्लिक टॉयलेट बनवाने लगा था भारत। क्यों? क्योंकि अगर आप हमारी सुरक्षा का नहीं ध्यान रखोगे तो हम आपकी सुरक्षा पर क्यों ध्यान दें। पर समस्या ये है कि अब ना यूके एक बहुत बड़ा एक्शन ले रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भारत के दबाव में ले रहा है, पर समस्या कुछ और भी है। दरअसल हुआ क्या, भारत ने जो दबाव बनाया सो बनाया। अजीत डोभाल भी इस मामले में आए कि आप यूके के अंदर जो खालिस्तान समर्थक हैं उनके ऊपर एक्शन लो। डॉक्टर जयशंकर ने भी मुलाकात करी। डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस बात को कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी करना ये ठीक नहीं है और यहाँ पर एक्शन आपको लेना चाहिए। अब जाकर ब्रिटेन में ऋषि सुनक सरकार ने एकदम से धमाल बचा दिया है। ऋषि सुनक सरकार ने भारत विरोधी खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक खालिस्तानी फंडिंग नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए बनाया गया एक टास्क फोर्स में पैसे डाले गए। कहा गया कि 1 करोड़ का फंड मिलता है, खालिस्तानी समर्थकों के बारे में डिटेल निकालो। डिटेल निकालकर टास्क फोर्स आई। 300 से ज्यादा बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। 100 करोड़ रुपए की रकम जब्त कर दी गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसके अनुसार टास्क फोर्स ने इन सभी बैंक अकाउंट से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के देशों से हुए संदिग्ध ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया है। अखबार ने कहा है कि खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस के अकाउंट में करीब 20 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। सिख फॉर जस्टिस ने स्कॉटलैंड में खालिस्तान के समर्थन में रैली निकालने के लिए ये रकम जमा की थी। आपको बता दें पिछले साल भारत के भारी दबाव के बाद ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक चरमपंथ से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ था। अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद भारत आए ब्रिटिश सुरक्षा मंत्री टॉम टुंगेंडहार्ट ने इस टास्क फोर्स के लिए करीब 1 करोड़ रुपए का फंड जारी किया था और कहा जा रहा है कि पिछले साल गठित ब्रिटिश टास्क फोर्स की वॉच लिस्ट में 5000 से अधिक अकाउंट हैं। टास्क फोर्स ने इन अकाउंट को 2 तरह से बांटा है। पहले नंबर में वो अकाउंट हैं जो सीधे सीधे खालिस्तानी नेताओं के हैं। दूसरे अकाउंट खालिस्तानी समर्थकों के हैं। बैंक अकाउंट से एक बार में 50,000 से अधिक रुपए का ट्रांजैक्शन होने पर डिटेल निकाली जाती है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश टास्क फोर्स ने खालिस्तानी समर्थकों अमेरिका में बने नेटवर्क को तोड़ने के लिए अमेरिकी जांच एजेंसी FBI से भी संपर्क साधा है। टास्क फोर्स के एक अधिकारी के अनुसार खालिस्तानी नेताओं की फंडिंग रोकने के लिए एक दल अगले महीने अमेरिका भी जाएगा। अब बैंक अकाउंट सीज होने की कार्रवाई तेज होने की आशंका जताई जा रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।